पुरस्कार जो खेलों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स अवार्ड एंड गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? गैलेंट्री अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आएगा ये है शौर्य पुरस्कार। शौर्य पुरस्कार में गैलेंट्री अवार्ड्स मीन शौर्य पुरस्कार। तो हिमाचल प्रदेश के जो अभी तक सैनिक हैं जिनको ये गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, इसमें हमारे पास 2 विक्टोरिया क्रॉस आएंगे, 4 परमवीर चक्र है, 1 अशोक चक्र है और 15 महावीर चक्र है। इसके अलावा जो है वो करीब 70 जो है वो वीर चक्र शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस जो है ये सबसे पहले 2 सैनिक हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला है। तो यहाँ पे हम अगर सबसे पहले की बात करेंगे, सबसे पहले किसको मिला था ये विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो है, पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के स्वर्गीय जमादार लाला राम। जमादार जो कि हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र से जो है संबंध रखते हैं और इनको पहला प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे ये। और ये क्वेश्चन जो है वो पहले कई बार पेपर में रिपीट हो भी चुका है। तो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर है हमारे पास जमादार लाला राम, जो कि हमीरपुर जिले से हैं। और इनको जो है ये अवार्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1914 से 1918 तक चला था, उसमें इन्होंने अपनी जो वीरता दिखाई है उसके लिए ये पुरस्कार इनको मिला था। उसके बाद सेकंड विक्टोरिया क्रॉस विनर आते हैं मेजर जनरल भंडारी राम। मेजर जनरल भंडारी राम, इनको जो है वो द्वितीय दूसरा विक्टोरिया क्रॉस मिला था और ये हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर से संबंधित हैं ये। इनको ये अवार्ड 1939 से 1945 तक चले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने अपना साहस और पराक्रम दिखाया था उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। तो फर्स्ट आएंगे जमादार लाला राम और सेकंड है मेजर जनरल भंडारी राम, जो कि बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे पास परमवीर चक्र। परमवीर चक्र अवार्ड, तो परमवीर जो है ये हिमाचल प्रदेश के 4 सैनिक हैं जिनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला है। तो इसमें फर्स्ट आते हैं हमारे पास मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। हिमाचल के क्या, ये पूरे भारत में अगर हम बात करें तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं और ये जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं। ये पुरस्कार जो था ये इनको मरने के बाद दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। और 3 नवंबर 1947 को कश्मीर ऑपरेशन के दौरान जब श्रीनगर शहर और हवाई अड्डा जो है इसको पाकिस्तानी आक्रमण से बचाने के लिए इन्होंने अपना
बलिदान दे दिया था, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। उसके बाद सेकंड जो थे, ये थे कैप्टन धन सिंह थापा। धन सिंह थापा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंधित है, और कैप्टन धन सिंह थापा जो है ये शिमला जिले से संबंध रखते हैं। इनको ये अवार्ड जो था वो 1962 में भारत चाइना जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, उसमें इनके अपने अदम्य साहस के लिए इनको ये अवार्ड दिया था, परमवीर चक्र। और इनको जीवित परमवीर चक्र विजेता है ये। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंधित है, और इनको जो है परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान इन्होंने अपना जो शौर्य और पराक्रम दिखाया था, उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया था। और चौथे सैनिक हैं राइफलमैन संजय कुमार। संजय कुमार जो है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखते हैं, और इनको ये अवार्ड जो है वो जीवित रहते हुए सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। और 1999 में जो कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय के दौरान इन्होंने अपने अदम्य शौर्य दिखाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हमारे पास परमवीर चक्र के बाद है महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है ये हिमाचल प्रदेश के पहले महावीर चक्र विजेता थे लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह, जो कि जिला कांगड़ा नूरपुर से संबंधित हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया था महावीर चक्र। उसके बाद आता है हमारे पास वीर चक्र। वीर चक्र हिमाचल प्रदेश के पहले वीर चक्र विजेता हैं जिला लाहौल स्पीति से संबंध रखने वाले हवलदार तोपगे। इनको जो है वो हिमाचल प्रदेश का पहला वीर चक्र अवार्ड मिला था। हवलदार तोपगे, और ये लाहौल स्पीति जिले से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड आता है परम सेवा विशिष्ट मेडल। परम सेवा विशिष्ट मेडल, जो कि एकमात्र हिमाचली थे कांगड़ा के VN शर्मा।
एकमात्र हिमाचली जो कि थल सेना के अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये कांगड़ा जिले से संबंधित हैं, वीएन शर्मा। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल जो था ये मिला था 1977 में। उसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं हमारे पास। जिसमें पहले आएगा एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी जो ब्रांच है ये बिलासपुर में है। 1963 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद विक्ट्री टनल आती है। विक्ट्री टनल जो है ये कहाँ पे है? शिमला में। और विक्ट्री टनल कब बनाई गई थी? 1945। कई बार ये कंस्ट्रक्शन ईयर आ जाता है इसका, कि विक्ट्री टनल का निर्माण कब किया गया था, किस जिले में है, तो ये शिमला में है और 1945 में इसको बनाया गया था। क्यों बनाई गई थी ये, किसकी याद में बनाई गई थी? तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने विजय प्राप्त की है, उस विजय की याद में ये टनल बनवाई गई थी। उसके बाद मिलिट्री स्कूल आता है। मिलिट्री स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, चायल में। डिस्ट्रिक्ट सोलन, चायल। उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कहाँ पे है? ड्रो, पालमपुर, कांगड़ा जिले में। पहले ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो था वो शिमला जिले के जुंगा में था, लेकिन इसको 1994 में यहाँ से ट्रांसफर करके ड्रो में ट्रांसफर किया, तो अब ये यहाँ पे एस्टैब्लिश है और काम करता है। और जो हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक लैब है, ये भी कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में, जुंगा में स्थित है, और ये 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी। श्री बी आर शर्मा जो थे इसके पहले डायरेक्टर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है ये कहाँ पे है? जुंगा में। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स अवार्ड आते हैं। खेलों के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा अवार्ड जो है, जो खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आता है परशुराम अवार्ड। परशुराम अवार्ड हिमाचल प्रदेश का खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इसमें जो है एक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और परशुराम की एक प्रतिमा दी जाती है, और कुछ इसमें नगद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पहले खिलाड़ी कौन थे जिनको परशुराम अवार्ड मिला था? तो ये थे सुमन रावत।
ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की परशुराम अवार्ड विनर जो है ये सुमन रावत है, और ये कहाँ से है? सुंदर नगर से संबंध रखती हैं, एथलीट हैं ये। और इनको जो है ये अवार्ड कब मिला था? 1987 में। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड आता है हमारे पास अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और परशुराम अवार्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। तो फर्स्ट अर्जुन अवार्डी जो है, फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर जो है, ये भी कौन है? सुमन रावत ही है। और इनको ये अवार्ड 1987 में मिला था। हिमाचल प्रदेश की ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जो और भी कुछ खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, जैसे कि शमशेर जंग हैं, ये शूटर हैं, सिरमौर से संबंध रखते हैं। और सीता गोसाई जो है ये महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं, जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऊना से संबंध रखते हैं चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह जो है इनको 1964 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे, तो वहां पे हॉकी के लिए गोल्ड मेडल जीतने पे ये पुरस्कार मिला था। 1963 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। इसके अलावा विजय कुमार जो है जिला हमीरपुर से संबंध रखते हैं, ये विजय कुमार। इनको 2007 में अर्जुन अवार्ड मिला है। दीपक ठाकुर जो है ये भी एक हॉकी प्लेयर हैं जिनको भी अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद आते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पे, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र में, जिसका नाम अब बदल दिया गया है और इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से अब जाना जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, सबसे पहले खिलाड़ी जो है इनको हिमाचल प्रदेश के कौन थे? ये थे विजय कुमार। यही विजय कुमार जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो राजीव गांधी फर्स्ट प्लेयर थे। विजय कुमार जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल से ये संबंधित हैं, और इनको ये पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले और एकमात्र हिमाचली हैं, और इनको ये अवार्ड जो था वो 2012 में मिला था। 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे वहां पे इनको ये अवार्ड मिला था, जहां से इनको रजत पदक, सिल्वर मेडल जो है इन्होंने जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है स्पोर्ट्स के फील्ड में, जिसमें कि हैंग ग्लाइडिंग आता है। तो हैंग ग्लाइडिंग जो है ये कहाँ पे है? हैंग ग्लाइडिंग कांगड़ा की बिलिंग वैली में है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, विश्व विख्यात है। और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की हैंग ग्लाइडिंग जो कंपटीशन है इसको किया जाता है। तो हैंग ग्लाइडिंग जो है ये कहाँ पे आएगा हमारे पास? बिलिंग वैली ऑफ कांगड़ा। गोल्फ कोर्स जो है ये शिमला में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में नालदेहरा
चंबा के खजियार में और सोलन के चायल में। इसके अलावा अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट पिच जो है, क्रिकेट ग्राउंड जो है, ये हाईएस्ट कहाँ पे है? चायल, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हाईएस्ट ग्राउंड। चायल डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और इसकी जो एलिवेशन है, हाइट है सी लेवल से, ये 2445 मीटर है। इस ग्राउंड को 1894 1894 में बनाया गया था। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है हॉकी ग्राउंड के बारे में। तो हॉकी ग्राउंड जो है ये भारत का सबसे ऊंचा आता है शिलारू, शिलारू हॉकी ग्राउंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। एशिया का सबसे हाईएस्ट है ये, सॉरी भारत का नहीं है बल्कि हाईएस्ट स्टेडियम ऑफ एशिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसका निर्माण किया है। तो ये हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और अवार्ड्स। इसके अलावा जो है वो हम थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें एचआरटीसी के बारे में आएगा कि एचआरटीसी कब एस्टैब्लिश हुई है, रेलवे के बारे में, और कुछ एयरपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास आएगा कि एचआरटीसी, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो एचआरटीसी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1974 हिमाचल प्रदेश में। एचआरटीसी की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1974 में हुई है। इसके बाद जो है वो हम रेलवे के बारे में बात करते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो इंडिया में जो है वो रेलवे की शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी और इन्होंने 1853 में इंडिया में पहली रेल चलाई थी, बम्बई टू ठाणे, 34 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम हिमाचल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो हिमाचल में 1988 तक जो रेलवे लाइन है हिमाचल की, उसकी लेंथ थी 209 किलोमीटर, 209 किलोमीटर। लेकिन ये अभी बढ़ करके जो है वर्तमान टाइम में ये 242 किलोमीटर हो गई है, 242 किलोमीटर। और मेनली जो है वो 3 रेलवे लाइंस हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हमारे पास सबसे पहली रेलवे लाइन और इम्पोर्टेंट जो है ये है कालका शिमला रेलवे लाइन।
कालका शिमला रेलवे लाइन जो है एक नैरो गेज है, नैरो गेज रेलवे लाइन है, जिसका काम शुरू हुआ था 1891, 1891 में इसका काम शुरू हुआ। और इस रेलवे लाइन पे 1903, 1903 में जो पहली रेल थी वो चली थी। 1903 में पहली ट्रेन चली। और ये कितनी लेंथ है इसकी? 96 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी लेंथ है इसकी? 1960 किलोमीटर। और इसमें टोटल टनल जो है ये 103 है, जिसमें बडोग सोलन जो है इसमें सबसे लंबी टनल है, जिसकी लेंथ है 1143 मीटर। और ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इस पे 1869 टोटल ब्रिज बने हुए हैं। और 7 जुलाई 2008 को इस रेलवे लाइन को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में जो है वो इंक्लूड किया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको कब इंक्लूड किया गया है? 7 जुलाई 2008। और इसके चीफ इंजीनियर जो थे ये थे HS हैरिंगटन। उसके बाद नेक्स्ट रेलवे लाइन आती है हमारे पास जोगिंदर नगर पठानकोट। जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे लाइन, जो कि एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये 1926 से स्टार्ट हो गया था। 1926 से स्टार्ट होकर के 1929, 1929 में इसमें पहली जो ट्रेन थी वो चली थी, फर्स्ट ट्रेन। इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ ये है 113 टोटल लेंथ जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे लाइन की 113 किलोमीटर है। और इस रेलवे लाइन को कांगड़ा वैली के नाम से भी जाना जाता है, कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। और अहजू नाम का इस रेलवे लाइन पे सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद थर्ड आती है हमारे पास ऊना नंगल। ऊना नंगल रेलवे लाइन जो है वो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, जिसकी लेंथ कितनी है? 16 किलोमीटर। 16 से बढ़कर के अब ये 33 हो गई है, तो इसमें मैं टोटल जो है यहाँ पे 33 ही करती हूँ। 33 किलोमीटर लंबी है ये। और ये 1991 में स्टार्ट हुई थी, 1991 में। और अभी चौथी रेलवे लाइन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिलासपुर टू भानुपल्ली, जो कि अभी जिसका काम चल रहा है, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन आएगी। इसके बाद अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमारे पास मेनली 3 एयरपोर्ट्स आते हैं, 3 हवाई अड्डे जो हैं ये आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है ये आएगा हमारे पास गग्गल कांगड़ा एयरपोर्ट्स। गग्गल एयरपोर्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो कि 20 दिसंबर 1989 से इसने काम करना शुरू किया था। 1989। 770 मीटर की हाइट पे है ये। दूसरा आता है हमारे पास
भुंतर हवाई अड्डा, भुंतर एयरपोर्ट, जो कि कुल्लू में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। उसके बाद थर्ड आता है शिमला हवाई अड्डा, या इसको हम जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। चौबीस मई 1987 में इसने काम करना शुरू किया था। डिस्ट्रिक्ट शिमला में है ये। शिमला और सोलन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बाउंड्री पे है। तो इसने जो वर्क स्टार्ट किया ये 24 मई 1987 से किया। तो ये हमारे पास जो है वो थ्री मेनली एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास लाहौल स्पीति में भी एक एयरपोर्ट आता है, रंगरीक रंगरीक एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट्स के बारे में था। तो आज की क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, गैलेंट्री अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप इस टॉपिक को एक बार खुद से अच्छे से देख लीजिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।